दोस्तों एक ऐसा ब्लैक मोटा और अनाथ लड़का जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके पास तो रहने की भी जगह नहीं थी, लेकिन ये लड़का आगे चल के एक दिन इतना बड़ा एथलीट बन जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हमें जो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो तो ऑर्फनेज में पला बड़ा था, लेकिन जो की लाइफ इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। उसके चेहरे, मोटेपन और पूरे बर्ताव को देखकर कोई भी उसके पास आने की हिम्मत ही नहीं करता था। ये सारी बातें जो को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, लेकिन वो ये सब बचपन से ही सहता आया था। अब एक दिन ऑर्फनेज में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जो को लेकर जाकर स्कूल में एडमिशन दिलाता है। वहाँ पर तो बास्केटबॉल कोच भी मौजूद थे। एडमिशन की सारी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर जो बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर बॉल लेकर खेलने लगा था। बास्केटबॉल कोच ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि जो जैसा भारी भरकम आदमी इतना अच्छा बास्केटबॉल कैसे खेल ले रहा है, जो बड़ी आसानी से कूद कर बास्केट कर दे रहा था। और अब कोच को ये आइडिया हो गया था कि जो बहुत ही अच्छा एथलीट बन सकता है। हालांकि जो के एडमिशन के लिए बाकी टीचर्स राजी नहीं होते, क्योंकि जो के मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम थे। लेकिन बास्केटबॉल कोच सभी टीचर्स को विश्वास दिलाता है कि अगर जो के गेम्स पर फोकस किया जाए तब वो आगे चलकर बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है और इससे हमारी यूनिवर्सिटी का काफी ज्यादा नाम होगा। कोच की इन सारी बातों से टीचर्स रेडी हो गए थे जो को एडमिशन देने के लिए। एडमिशन मिलने के बाद जो पहली बार कॉलेज आता है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ वही हुआ जो के साथ हमेशा होते आया है। जो की शक्ल और सूरत देखकर कोई भी उसके पास नहीं आता था। इस बात का दुख जो को बहुत ज्यादा होता है। अब सभी लोग बास्केटबॉल का एक मैच देख रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद जब मैच खत्म होता है तब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो अभी भी वहीं पर रुककर लोगों के फेंके गए स्नैक्स और खाने के सामान इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि जो के पास ना ही कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। इसीलिए वो ये सारी चीजें जमा करके अपना पेट भर रहा था। जो को ये करते देख एक आदमी ने उसे देख लिया था। अब एक दिन जो के सामने सीन नाम का एक लड़का आ जाता है जो उसका बड़ा सा साइज देखकर बातें करने लगा था। जो को ये सारी चीजें काफी स्ट्रेंज लगती हैं, क्योंकि जो जब से कॉलेज में आया है उससे ऐसे किसी ने भी बात नहीं की थी। जो भी सीन के बातों का रिप्लाई देने लगा था। अब वहीं पर सीन की मॉम क्लियर गाड़ी में बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती हैं। क्लियर जब जो को देख रही थी तब वो उसे काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे सीन को वापस कार में बुला लेती है। अब रात होने पर क्लियर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ कार में जा रही होती है। तभी क्लियर ने जो को देख लिया था जो रास्ते में अकेले चल रहा था। क्लियर के हस्बैंड भी जो को पहचान लेते हैं, इसीलिए क्लियर अपनी कार से उतरकर जो से पूछ रही थी कि वो इतनी रात को कहाँ पर जा रहा है। जो कह रहा था कि वो अपने कॉलेज के जिम में जा रहा है, लेकिन रात के वक्त तो सारे जिम बंद होते हैं। क्लियर के थोड़ा और पूछने के बाद जो ये बता रहा था कि उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं है और अगर वो चुपके से कॉलेज के जिम में चला जाएगा तो उसे वहाँ पर गर्मी लगेगी और वो वहाँ पर रुक सकता था। लेकिन अब क्लियर जो कि ये सारी बातें सुनकर उसे अपनी कार में बिठा लेती है। क्लियर ने बहुत ही अच्छा काम किया था और वो जो को अपने घर पर ला देती है। उसने जो को एक रात यहीं पर सोने के लिए कहा था। जो भी आराम से सोफे पर सो जाता है। अब अगले दिन जब क्लियर जो को दिखने आती है तब वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। सोफे के ऊपर तो सारे बिस्तर एकदम अच्छे से फोल्ड किए हुए थे। क्लियर जल्दी से घर के बाहर जाकर चेक करती है, तब वहाँ पर तो जो उनके घर से कहीं और जा रहा था। जो को ये अच्छा नहीं लगता कि वो किसी पर बोझ बन जाए, लेकिन क्लियर एक बार फिर से जो का दिल जीतते हुए ये कहती है कि आज कॉलेज में फेस्टिवल होने की वजह से छुट्टी है, इसीलिए तुम यहीं पर हमारे साथ रुककर सेलिब्रेट कर सकते हो। जो ये बात मान लेता है और वो सभी के साथ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए बैठ गया था। क्लियर की बड़ी बेटी जूलिया जो के ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन जूलिया को जो की शक्ल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो तो उससे बात भी नहीं करती है। सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट लेकर टीवी देखने के लिए सामने बैठ जाते हैं, लेकिन जो को इन सारी चीजों की आदत नहीं थी, इसीलिए वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर अंदर की टेबल पर अकेला ही बैठ जाता है। क्लियर ये सारी चीजें देख रही होती है। उसे पता था कि खाने का सही तरीका यही होता है, इसीलिए वो टीवी बंद करके सभी को डाइनिंग टेबल पर आकर खाने के लिए कहती है। जो ने भी इतने टाइम बाद फैमिली वालों के साथ बहुत ही अच्छा खाना खाया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये सारी चीजें ऑकवर्ड लगती हैं, क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर रुकेगा तब वो सबके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन क्लियर के इतने अच्छे बर्ताव के कारण जो काफी ज्यादा खुश रहने लगा था। अब जो के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए क्लियर जो को कपड़े भी खरीद कर देती है। जो तो अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज में जाने लगा था। यहाँ पर जो के लाइफ में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ वापस आने लगी थी और ये सारी चीजें क्लियर की वजह से हो रही थी, जो को खुशियाँ प्रोवाइड कर रही थी। अब तो क्लियर ने जो को उसका अलग से कमरा दे दिया था ताकि वो यहाँ पर और भी दिन रह सके। जो को कई सालों बाद इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलने के बाद वो तो अपनी पढ़ाई में भी फोकस करने लगा था। उसके मार्क्स कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे थे। सभी प्रोफेसर्स और टीचर जो की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो की लाइफ तो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब एक दिन क्लियर अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचाते रहती है, लेकिन उसमें तो जो नहीं शामिल था, इसीलिए वो जो को भी बुलाती है फोटो खींचने के लिए। जब क्लियर की पूरी फैमिली की फोटो उसके खानदान वाले देखते हैं तब उन्हें पिक्चर
पिक्चर में जो को देखकर काफी अजीब लग रहा था। कई लोग तो क्लियर का मजाक उड़ाने लगे थे कि वो लड़का कितना बड़ा और बदसूरत दिखता है, लेकिन क्लियर अपने रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देती है कि जो कम से कम दिल का तो बहुत अच्छा है। एक दिन जो क्लियर की फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में आया था, तभी वो अचानक एक वेटर से जाकर गले मिल जाता है। क्लियर और उसके हस्बैंड ये सारी चीजें बाहर से देख रहे होते हैं, इसीलिए जो के आने के बाद वो पूछ रहे थे कि वो दूसरा आदमी कौन था। तब जाकर जो ये बताता है कि वो वेटर उसका भाई था, जो उससे 13 साल बाद मिल रहा था। क्लियर इन बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि कोई अपने भाई से इतने सालों तक कैसे दूर रह सकता है। वो तो जो के भाई के घर पर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जो को तो उसके भाई का घर का एड्रेस पता ही नहीं होता। जो तो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, इसीलिए अब क्लियर ये डिसाइड करती है कि वो जो को अडॉप्ट कर लेगी। घर के सभी मेंबर्स इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, इसीलिए क्लियर सारे लीगल प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच गई थी, जहाँ पर उसे पता चला कि जो के फादर पहले ही मर चुके हैं और उसकी मॉम ड्रग्स के चक्कर में हमेशा नशे में ही रहती है। इसीलिए अब क्लियर जो की मॉम के पास जाकर उससे परमिशन मांग रही थी कि वो जो को अडॉप्ट कर सकती है कि नहीं। हालांकि जो की मॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, और अगर क्लियर जो को अडॉप्ट कर लेगी तो उसका फ्यूचर काफी अच्छा हो जाएगा। जो की मॉम क्लियर को ये परमिशन दे देती है, और अब जो परमानेंटली क्लियर की फैमिली का हिस्सा बन चुका था। जो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, और अब तो क्लियर और उसके हस्बैंड ने जो के लिए एक ट्रक भी खरीद कर दे दी थी। जो इस ट्रक को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और अब वो सीन के साथ ट्रक को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। एक दिन क्लियर को लेट हो जाता है, इसीलिए वो जो से कहकर सीन को अपने ट्रक में स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। सीन और जो तो मजे करते हुए ट्रक में निकल चुके थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात पता चलने के बाद क्लियर तुरंत उस जगह पर आती है। एक्सीडेंट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जो और सीन को थोड़ी चोट आई थी। जो तो एकदम टेंशन में बैठा हुआ होता है कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं, लेकिन क्लियर उसे बार बार बता रही थी कि उसकी गलती नहीं है। जो के हाथ पर तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई होती है, और ये चोट सीन को बचाते हुए लग गई थी। क्लियर इस बात से समझ गई थी कि जो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। अब इन सारी बातों को बुलाकर जो अपना गेम खेलने के लिए आ जाता है। ये गेम थोड़ा थोड़ा रग्बी जैसा था, लेकिन जो स्टार्टिंग से ही गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तब क्लियर जो के पास आकर उसे समझा रही थी कि जब एक दिन कुछ लोग क्लियर को छेड़ रहे थे, तब जो ने किस तरीके से क्लियर को प्रोटेक्ट किया था। ये सिचुएशन भी उसी की तरह है, तुम्हें बॉल को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो का मैच बहुत ही टफ टीम के साथ होता है। हालांकि दूसरी टीम स्टार्टिंग में जीत रही थी, लेकिन जो धीरे धीरे उन्हें टक्कर देने लगता है, और अब उसने तो अपनी बॉडी का यूज करके कई सारे प्लेयर्स को उठाकर पटक दिया था। जो के सामने जो भी आ रहा था वो उसे धक्का मार के आगे बढ़ जा रहा था, और अब जो के इतने अच्छे कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी पूरी टीम जीत जाती है। सीन ने जो के मैच की सारी वीडियो फुटेज निकाल ली थी, जिसे कि वो पब्लिश कर देता है। अब सारे यूनिवर्सिटी के कोचेस ने जो के गेम की ये सारी वीडियो फुटेज देख ली थी, जिससे कि वो सब बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जो के पास गेम खेलने की बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, और अगर जो को अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। इसीलिए अब जो के स्किल्स को देखते हुए सभी यूनिवर्सिटीज जो के पास आकर उसे एडमिशन देने लग जाती हैं। जो तो देखते ही देखते स्कूल में फेमस होना स्टार्ट हो गया था। उसे तो अपने स्कूल में सभी जानने लग जाते हैं। अब जो को एक बहुत ही बड़ी कंपनी बुलाती है, जो उसके आने वाले फ्यूचर के लिए फंडिंग करेगी, लेकिन कंपनी की एजेंट जो से कुछ पूछताछ करते रहती है। वो जो को बता रही थी कि कुछ टाइम पहले तुम एकदम अनाथ थे, तुम्हारे पास ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना, तब अचानक से क्लियर की फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों कर लिया। शायद से ये हो सकता है कि वो सब अपना फायदा देख रहे हों, क्योंकि उन्हें पता था कि जो एक अच्छा एथलीट बन सकता है, इसीलिए उन्होंने जो को अडॉप्ट कर लिया। जो के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए अब वो क्लियर के पास आकर बड़े रूड वे में बात करता है कि उसने मुझे अडॉप्ट क्यों किया। क्लियर इस बारे में कुछ कहती इससे पहले जो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे तो अब सच में यही लगने लगा था कि क्लियर ने अपने फायदे के लिए उसे अडॉप्ट किया था, और अब जो अपने मॉम के घर पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर तो वो नहीं होती। उस जगह पर अब कुछ गुंडे रह रहे थे, जो उनके साथ बैठकर कुछ बातें करता है और ड्रिंक भी पीता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन अब उन गुंडों में से एक आदमी जो के फैमिली वालों की बुराई करने लगा था। वो तो क्लियर और उसके हस्बैंड के बारे में बुरा बोलते ही रहता है, जो उस आदमी को रोकने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई क्लियर के बारे में बुरा बोले। और अब थोड़ी देर बाद तो जो उस आदमी को मारने लगता है। दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। यहाँ पर क्लियर जो को लगातार ढूंढ रही थी। कई घंटों के बाद उसे जो मिल भी जाता है। अब क्लियर जो से कह रही थी कि वो उसके डिसीजन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाएंगे, वो जो चाहे वो कर सकता है, और अगर उसे हमारी फैमिली में नहीं रहना है तो ये भी चलेगा। क्लियर की इन सारी बातों पर कन्वर्सेशन की वजह से जो समझ जाता है कि क्लियर और उसकी फैमिली ऐसी नहीं हो सकती, इसीलिए जो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लियर के साथ में ही रहेगा। अब जो उसी कंपनी वाली एजेंट के पास चले गया था, लेकिन इस बार जो के पास सारे जवाब होते हैं।
उसने तो एजेंट को कह दिया था कि वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा जहाँ से उसकी नई मॉम और फादर ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी नई मॉम क्लियर को छोड़ेगा नहीं। इस बात से वो एजेंट भी कन्विंस हो जाती है और अब जो को अपनी गेम की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया था जो उसके सारे खर्चे उठाएगी। हालांकि थोड़े टाइम के लिए जो को अपनी मॉम क्लियर से अलग रहना पड़ेगा, पर जो को अपनी एक अलग ही फैमिली मिल गई थी जिसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब कई साल बाद जो एक बहुत ही बड़ा एथलीट बन गया था। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। माइकल ओहेर भी एकदम अनाथ थे, लेकिन उन्हें इसी तरीके की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ रखकर बड़ा किया। और आज कड़ी मेहनत के बाद माइकल ओहेर अमेरिकन टीम के एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।